गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ झाला जयेंद्र और आप देख रहे हैं गुजराती एजुकेशन। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर 7 सोच अपनी अपनी वाद विवाद उसके बारे में समझाऊंगा और लिखाऊंगा। तो हम पहले विषय प्रयोग से शुरुआत करते हैं। अपनी शाला में आपने वाद विवाद प्रतियोगिताएं देखी होगी। इसमें कुछ विद्यार्थी किसी विषय के एक पक्ष में बोलते हैं तो कुछ विद्यार्थी विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इस पाठ में कुछ ऐसे ही विषय दिए गए हैं। विद्यार्थियों को इनका समर्थन या विरोध करना है और उसके कारण भी बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, पहला चित्र आप देख सकते हो कि पहला चित्र कहाँ का है। तो पहला चित्र है वो गाँव का है। उसमें क्या क्या क्रियाएं हो रही है वो आपको लिखना है। दूसरा चित्र है वो चित्र शहर का है। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है और ये आपको कैसा लगा है। तो ये दोनों चित्रों के बारे में आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दोनों चित्रों में क्या अंतर है। आंसर, दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का यानी कि शहर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों। उसका आंसर है, गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाए अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं। नगर का जीवन मुझे अधिक पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इसलिए मुझे नगरीय जीवन की रुचिकर लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या तालाब को जल पीने के लिए योग्य होता है, यदि नहीं तो क्यों। आंसर है, तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है, इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय पर संक्षिप्त में निबंध लिखिए। आंसर है, प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है तो दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लेट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। कंप्यूटर देखकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं कि ये विज्ञान के अभिशाप है। क्वेश्चन नंबर 5, कलम या तलवार कौन शक्तिशाली है, अपने विचार कारण सहित बताइए। उसका आंसर है, कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा हुआ है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है,
तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। तलवार रक्षा का साधन जरूरी है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। क्वेश्चन नंबर 6, आप क्या बनना चाहोगे? किसान या सैनिक? इस विषय पर मित्र को संक्षेप में पत्र लिखिए। एड्रेस में 15 संस्कृति दहीगाम गांधीनगर, पिन कोड नंबर 382315 6/9/2020। प्रिय मित्र राज, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों के बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाई। पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है, क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूँगा। लिखिए तुम्हारा प्रसाद परीख। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित सामग्री के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्टूडेंट, आप देख सकते हो बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। आप देख सकते हो, आपकी वर्कबुक में भी ये सब है। उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नंबर 1, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित थे? उसका आंसर है वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। नंबर 2, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? उसका आंसर है पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ हो। नंबर 3, सही जोड़ का मिलाप कीजिए। अविभाग और अविभाग में 424 प्रकाश वर्ष, उसका आंसर है पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी 1.6 करोड़ वर्ष, तो उसमें नए ग्रह की उम्र है। नंबर 3, 10 करोड़ वर्ष, तो उसमें पूर्व ग्रह बनने में लगने वाला समय। स्पिट्जर स्पेस, तो नासा का टेलीस्कोप। कैरिसिस से, तो उसमें आएगा वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 3, उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। यहाँ पे उपसर्ग यहाँ पे ब्रैकेट में दिए हुए, उसमें से देखकर आपको ये शब्द पूर्ण करना है। जैसे भिन्न तो विभिन्न, देश तो विदेश, पक्का तो अधपक्का, गम तो दुर्गम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जीवन तो जीव तो निर्जीव, बल तो निर्बल, समझ तो गैर समझ, सुविधा तो असुविधा, वांछित तो अवांछित। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। ब्रैकेट में दिए हुए उसमें से देखकर आपको प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखना है। तो नंबर 1, नियम तो नियमित, विदेश तो विदेशी, प्रकृति तो प्राकृतिक, पुत्र तो पुत्री, लापरवाह तो लापरवाही, चंचल तो चंचलता, यंत्र तो यांत्रिक, मानव तो मानवता, हंस तो हंसी, परिचय तो परिचय। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय छांटकर लिखिए। उमंग और स्मित घर चले गए, तो उसमें अव्यय है और। नंबर 2, मुझे कैमरा या मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो इसमें भी अव्यय है या। नंबर 3, वाह क्या कैच लिया है, तो इसमें वाह वो अवयव है। नंबर 4, दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी, तो यहाँ पे तथा है वो अवयव है। नंबर 5, वह तेज दौड़ा, तो तेज वो अवयव है। स्टूडेंट, इस चैप्टर की प्रवृत्तियाँ आपको खुद करनी होगी। धन्यवाद।
आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।